तो हेलो बावालो, क्या हाल समाचार यार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बड़े दिन बाद वीडियो आ रही है यार, तो अब क्या करें यार, टाइम ही अभी मिला है। ठीक है। तो प्रिटी पास्ट वीक बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो मैंने रीडिंग थोड़ी अवॉइड करी थी। एक आधा दिन करा था। ठीक है, सो लेस एक्टिव था। तो वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिला यार, छुट्टी वुट्टी मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता, तो ये संडे मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिल गया। सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट, जो कि एक 30% पार्ट होता है, जो मेजर पार्ट है। ठीक है। तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजी एंड ऑल, कुछ नहीं होती है भाई। अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ ना, रिस्क मैनेजमेंट, एक बार आप इसको आपने ग्रैब करना स्टार्ट किया, तो आप टेक्निकल वगैरह पे भूल जाएंगे, भूल तो नहीं जाएंगे, मतलब कम ध्यान देंगे। ठीक है। जो मेजर ध्यान देना होता है ना, वो आपको अपना अकाउंट कैसे मैनेज करना है, रिस्क कैसे मैनेजमेंट मैनेज करना है ना, वो ज़्यादा मेन फोकस करना रहता है, जो कि आपको प्रॉफिटेबल होने से और अकाउंट ब्लो होने के बीच का डिफरेंस को वो करेगा, मैचअप करेगा। ठीक है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने, प्रॉफिटेबल क्या बनाता है आपको, स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल नहीं बनाती है, आपका रिस्क टेकिंग स्किल कैसा है, डिसीजन स्किल कैसा है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, अकाउंट मैनेजमेंट कैसा है, वो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। क्योंकि चार्ट पे सबको दिख रहा है भाई, सब सेम चीज़ देख रहे हैं, मैं भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, आप भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। लेकिन स्टिल वी हाउ पर्सन टू पर्सन कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है। तो वो चीज़ देखते हैं यार, मैथमेटिकली थोड़ा दिखाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, और थोड़ा सा एक इंसाइट देने की कोशिश करूंगा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। ठीक है। चलिए यार चलते हैं, मैंने एक एक्सेल शीट तैयार करी है। ठीक है। सबसे पहले तो रूट कॉज समझते हैं यार, यहाँ पे ना अपने पहले रूट कॉज समझते हैं कि रूट कॉज क्यों होता है हमें लॉसेस। ठीक है। ये 5-6 पॉइंट जो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो करे थे, और थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह रीड करी थी, उसमें भी मुझे मिला था इंसाइट, जो कि मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। लॉसेस का क्या होता है कि जब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करता है ना कोई भी बंदा, तो उसको पता ही नहीं होता कि भाई वेयर आई एम गेट आउट बिफोर आई एम गेटिंग, तो मतलब ये चीज़ मिसिंग रहती है कि उसको ये नहीं पता होता कि मुझे कब निकलना है ट्रेड से और कब गेट इन करना है। ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। और जब नया नया बंदा आता है तो टू स्टबर्न होता है कि मतलब भाई लॉस को काटता ही नहीं है, एवरेज कर लूंगा या होल्ड कर लूंगा। ठीक है। तो हम लोग क्या है, होल्ड करने में, जो हमारा रिटेल ट्रेडर है वो लॉस को होल्ड करने में भाई मास्टर है। ठीक है। उसको बोल देंगे ना भाई कि ये लॉस को होल्ड कर ले, तो 2-3 दिन भी कर देगा भाई, वो नया नया ट्रेडर होता है। लेकिन प्रॉफिट क्या करता है, तुरंत तो थोड़ा सा ग्रीन दिखता है तो काट देता है, तो इसलिए क्या होता है कि लॉस बड़े बड़े ले लेता है। तो लॉस होल्डिंग कैपेसिटी नेचुरली होती है एक ह्यूमन माइंड के, जो नॉर्मल जो न्यू ट्रेडर आता है ना, के माइंड में। ठीक है। और क्या होता है कि टू मच होप फॉर अ रिवर्सल, जब भी लॉस में जा रही होती है कोई ट्रेड बंदे की या जो नया ट्रेडर की, तो क्या करता है कि वेट करता रहता है कि भाई अब रिवर्सल आएगा, अब रिवर्सल आएगा। भाई आप रॉन्ग हो चुके हो, तो उससे निकलना जरूरी है। आपकी एनालिसिस फेल हो गई है तो उससे निकलना जरूरी है, लेकिन क्या होता है कि एक होप में रहता है, होप ट्रेडिंग हो जाती है भाई, वहाँ पे कोई टेक्निकल काम नहीं करता, उस समय साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाती है बंदे की। वो इस होप में रहता है कि अब रिवर्सल आएगा, अब रिवर्सल आएगा, जो कि कभी होता नहीं है ऐसा, आज तक तो नहीं हुआ भाई। ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि ट्रेडिंग टू बिग पोजीशन साइज, टू बिग मतलब जो भी आपका अकाउंट होता है ना, जैसे कि $500 $1000 ले आया, तो उसमें भाई स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लॉट मार देता है बंदा, देखता ही नहीं है कि उसकी पोजीशनिंग क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। फिर जब ट्रेड में घुस जाता है, उसके बाद उसे एंग्जाइटी होने लगती है कि भाई हर एक पिप के मूवमेंट, 2 पिप के मूवमेंट में $10 $20 के फ्लक्चुएशन दिखता है। तो जब ट्रेड जा रही होती है तब तो ठीक है, एक दो बार अगर चल गई तो ठीक है, लेकिन जब आपके रिवर्स पड़ती है ना, तो तब वहां पे साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, वो ये इम्बैलेंस कह रहा हूँ, साइकोलॉजिकली डिसबैलेंस हो जाती है भाई आपकी इमोशनल पैरामीटर। ठीक है। तो फिर वहां पे फिर रेशनली डिसीजन नहीं लेते हो, फिर वहां पे इरेशनल हो जाते हैं डिसीजन। ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है कि पोजीशन साइज, जब नया बंदा आता है तो वो उस पर ध्यान नहीं देता इनिशियल स्टेज में। और जो नया बंदा होता है, कोई ट्रेड प्लान नहीं होता, ट्रेड प्लान भी होता है तो लेकिन वो पेशेंटली वेट नहीं करता है भाई, क्योंकि उसने पढ़ा है। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये सब चीज़ देख रहा है, लेकिन वो बनने में ना थोड़ा टाइम लगता है, कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए तो तुरंत ही मिल गए। जो नया बंदा होता है उसको थोड़ी खुजली रहती है कि भाई तुरंत तुरंत ट्रेड करनी है, नी भी दिख रही होती है, फिर भी बटन दबाने में वो करना रहता है। ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई होगी जो मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी है। जब इनिशियली जो बंदा आता है ना, तो ऐसे ही होता है कि थोड़ा सीख लिया तो नहीं, अब मैं करना है। पेशेंस वगैरह डेवलप धीरे धीरे, जब गलतियां होती है ना, तब गलतियों से सीखता है, तब पता लगता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है। और डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है यार। ठीक है। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो तो सेकेंडरी थिंग है, फर्स्ट थिंग आपके अंदर डिसिप्लिन आना चाहिए। ठीक है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए एक दिन के अंदर रोनाल्डो नहीं बनता। जैसे अगर आप फुटबॉल भी खेल रहे हो ना, आपको कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी में 6-7 महीने आपको खेलना है भाई।
खेलते रहना, प्ले करते रहना, भले उसमें कुछ मिले ना मिले, ठीक है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी। लेकिन वो खेलना भी है ना, तो और जो चीज़ सीखनी भी है ना, तो प्रोसेस बेस्ड सीखना है। ऐसा नहीं है कि भाई गधे की तरह मेहनत कर देंगे वाला, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए, मतलब एक राइट गाइडेंस में आपको पता होना चाहिए कि मैं राइट डायरेक्शन में चीज़ें सही सीख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रूट कॉज होते हैं भाई एक लॉसेस के लिए, जो नया बंदा फेस करता है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। तो अब हम बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड की ना, कि कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड हमको प्रॉफिटेबल बनाता है। फिर हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड जो कि कॉमनली रहते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना 1:2 जो भी रहता है। तो यहाँ पे पहले मैं 1:1 का लेता हूँ, ठीक है। आपने एक के रिस्पेक्ट में एक लिया, जैसे कि 100 का एग्जांपल लेता हूँ कि $100 में आपने क्या लिया, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड लिया। $100 का लॉस ले रहा हूँ तो $100 का प्रॉफिट लूंगा मैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर एक बार लॉस किए तो $50 हो गया आपका, एक बार प्रॉफिट किए तो $50 हो गया। तो यानी कि 50% आपको विन रेट चाहिए, मतलब एक बार आप राइट होने चाहिए, एक बार रॉन्ग होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मैं रिस्क ले रहा हूँ 1 का, लेकिन प्रॉफिट करूंगा 2 का, रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर मैंने लॉस कर रहा हूँ $1 का, लेकिन जब नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट करूंगा तो $2 का करूंगा, तब वहां पे मुझे ब्रेक इवन पे आने के लिए कितना चाहिए, 33% चाहिए, ठीक है। इसकी मैं ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं जाऊंगा, नॉर्मल सिंपल सी है, परसेंटेज कैलकुलेशन है यार, या आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। जनरली मोटा मोटा मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे आपको प्रॉफिटेबल बनता है, कि यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत है आपको। 1:2 अगर आप 3 अचीव कर लें तो सिर्फ 25 बार आपको राइट होना है, ठीक है। अगर आप 1:3 अचीव करें तो यहाँ पे 25% है कि अगर आप 100 में से 25 बार भी अगर आप करेक्ट हो रहे हो ना, और 75 बार भी आप रॉन्ग हो रहे हो, तो आप स्टिल इन अ प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई ये रिस्क मैनेजमेंट जरूरी होता है, स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं होती। अब जैसे यहाँ पे देखो, इसका उल्टा ले लेते हैं कि आप $50 दे रहे हो और $10 आप, सपोज $500 आप लॉस करते हो एक ट्रेड में, लेकिन और विन करते हो तो सिर्फ $100 करते हो, तो एक एज अ स्कैल्पर वाली रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, क्योंकि स्कैल्पर होता है कि तुरंत करके ना, ये रिस्क रिवॉर्ड स्कैल्पर्स के लिए हो गया। वहां पे लेकिन उनका क्या होता है कि विन रेट आपको हाई रखना पड़ेगा, कि भाई एक्यूरेट रहना पड़ेगा, कि हर ट्रेड में, मतलब मैं 80 ट्रेड में भाई, देखो यहाँ पे इसको प्रॉफिटेबल रहने के लिए 80 ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहना है। 100, अगर 100 ट्रेड ले रहा है ना, 100 ट्रेड का अगर वो लोगे आप, जो क्या बोलते हैं, आउटकम्स, जो भी 100 ट्रेड के आउटकम्स होंगे उसमें से 83 बार आपको प्रॉफिटेबल रहना है। और फिर जाके आप अगर ये ये 5 रिस्क टू रिवॉर्ड 5 वाले में आपको 20 अगर आप लॉस में भी रहोगे तो भी ब्रेक इवन में आओगे, ठीक है। ये ब्रेक इवन वाले रेशियो है, इसलिए ये है। तो मैं मेजरली फोकस करता हूँ 1:3 to 4, ठीक है। 1:2 तो ठीक है, जनरली एसएमसी में मिल जाता है, 3 to 4, ठीक है। और बंदे क्या करते हैं यार, जो इस एसएमसी बोलते हैं ना, स्नाइपर ट्रेड, ये सारी चीजें सब, ये सब मिथ है यार, स्नाइपर स्नाइपर कुछ नहीं होती है। नॉर्मली जितना आपका होता है ना पर ट्रेड में, जो कि मैंने एक्सपीरियंस या किया है या फेस किया है, तो 5 से लेके 10 पिप तक का आपका होना ही चाहिए, इतना बफर रहना ही चाहिए भाई। क्योंकि आप अगर ब्रोकर के अकाउंट में करोगे भाई, 1 पिप का तो वैसे ही स्प्रेड रहेगा उसका, आप जब बाई करोगे, ठीक है। और 1 पिप का जब आप उसको सेल मारोगे, जब अपनी पोजीशन एग्जिट करोगे, तो 1 पिप नीचे ही एग्जिट होगा वो। ये स्प्रेड्स बोलते हैं इसको, स्प्रेड, ठीक है। 2 पिप तो यही हो गया भाई, इसने क्या 1 पिप को कैसा करो, तो मार्जिन के लिए 5 से 7 पिप तो एटलीस्ट होना चाहिए आपको, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में आपको 15 से 20 पिप का तो भाई प्रॉफिट लेना ही चाहिए, अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो, ठीक है। तभी आप ये अचीव कर पाओगे 1:3 1:4, ठीक है। तो ये चीज़ थी यार, ठीक है। तो आप समझ गए होगे भाई, 1:2 अगर आपको अचीव करना है तो 33 बार, मतलब आपको कोई स्ट्रेटेजी में ज़्यादा वो नहीं करना है भाई आपको। अगर 33 बार भी गलत हो गए, लेकिन ये फॉलो करना है आपको कि भाई एक बार लॉस दे रहा हूँ तो दो, उसके डबल में मैं प्रॉफिट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विन रेट मैटर नहीं करता है, क्योंकि 33 बार या 33 बार तक जर्नल है ना। आप अगर नॉर्मली कॉइन भी करोगे, रैंडम ट्रेड भी मार दो आप इसमें, 100 ट्रेड लेकिन करनी है, ठीक है। ये आउटकम्स किस में से, 100 के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, परसेंटेज है ना, तो 100 के रिस्पेक्ट में तो 33 बार आप सही हो गए, और 70 बार गलत भी हो गए आप, ठीक है, गलती से भी रैंडम ट्रेड भी करोगे, 33 बार तो लग भी आ जाएगा ना भाई। 20 बार हेड टेल करोगे अगर आप बाई चांस, तो तब भी आप 20 बार तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो ना, 20 से 25 बार। वहीं पे आपका अगर 1:3 कर लिया है रिस्क रिवॉर्ड, तो भी आप अकाउंट ब्लू नहीं होगा आपका, ठीक है, ब्रेक इवन पे निकल जाओगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कि रिस्क ऑफ रूइन की जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, कि लॉसेस को काटना जरूरी क्यों होता है भाई, क्यों हमें हमें ये रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना यार, यहाँ पे ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि मेरा अकाउंट साइज किसका है, $1000 का है, ठीक है, इनिशियल अकाउंट साइज। तो फर्स्ट अगर क्या करता हूँ मैं, 10%, तीन एग्जांपल नहीं है, अगर मैं 10% का पहला लॉस लेता हूँ, सिर्फ मैं लॉस को बारे में बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा लॉस की बात होती है, ठीक है। प्रॉफिट अपने हाथ में नहीं होता, मैं ये बार बार कहता हूँ। हमारे हाथ में क्या है कि हम लॉस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ में है कि मैं पर ट्रेड में कितना दे सकता हूँ। मेरे हाथ में ये नहीं है कि मैं कितना प्रॉफिट बना सकता हूँ। वो मार्केट जितना मूवमेंट देगी उस हिसाब से मैं ट्रेल करके जो भी मेरा टीपी वगैरह रहेगा वो चीज़ वो सेकेंडरी थिंग होगी, ठीक है। लेकिन अपने पास क्या रहता है कि मैं इनिशियली जब ट्रेड में घुस रहा हूँ तब मैं कितना बियर कर सकता हूँ मिनिमम, वो पहले से डिसाइड करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज देखिए यहाँ पे मैंने तीन एग्जांपल दिए हैं 10% का, कि $1000 का अकाउंट साइज है, 10% का मैं लॉस लेता हूँ एक ट्रेड पे, तो ठीक है। तो मेरा लॉस हो गया, ठीक है, सपोज, तो कितना हो गया मेरा न्यू कैपिटल, तो 900 हो गया ना। लेकिन अब देखो 10% का लॉस तो दिया है मैंने, लेकिन अगर मेरे को अगेन उसको मेक इट टू द $1000, अगर उसको मैंने दोबारा से $1000 बनाना है, तो $100 जो लॉस हुआ था और जो न्यू कैपिटल है उससे डिवाइड करके इसका परसेंटेज निकालोगे तो 11%। आप डिफरेंस देख रहे हो, लॉस किया 10% का, लेकिन मुझे उसको ब्रेक इवन में आने के लिए 11%। जितना ज़्यादा आप लॉस लोगे, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 20% का मेरा लॉस हो गया, ठीक है, मैंने एक ट्रेड गलत हो गई, दूसरी ट्रेड भी गलत होगी, तो 10% पहली ट्रेड में गया, फिर 10% दूसरी ट्रेड में गया, यानी कि 20% हो गया टोटल, यानी कि $200 मैं लॉस कर चुका हूँ। तो 1000 में से $200 मेरा लॉस हो चुका है, यानी कि $800 हो गया। तो अगेन अब $800 को जब मैं $1000 बनाने जाऊंगा, तो अब देखो यहाँ लॉस तो 20% का है, लेकिन 200 डिवाइडेड बाई जो लॉस हुआ मेरा और जो मेरी न्यू कैपिटल है उसको अगर परसेंटेज निकालोगे तो 25%, देख रहे हो, लॉस कर रहा हूँ 20% का, लेकिन उसको रिकवर करने में 25% लग रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है भाई, एक्स्ट्रा हमको रिटर्न बनाने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए लॉस जितना मिनिमाइज रखोगे ना उतना आपके लिए बेटर रहता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जीरो से लेके, जो आपका अगर नॉर्मल अकाउंट है ना, जीरो से लेके 10% के बीच के अंदर, मतलब वैसे तो जनरली 0 to 5 तक बोलते हैं कि 0 to 5 तक आप ले सकते हो, उससे ऊपर लोगे तो आपको रिकवर करने में दिक्कत होगी, ठीक है, रिकवर करने में मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1:1 से ऊपर निकल जाएगा ना भाई वो चीज, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन में दिखाता हूँ, ठीक है, सपोज थाउजेंड ये है ना, 1000 के उसमें से दिखाता हूँ कि मैं 2% का 2% डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 20। तो 20 को डिवाइड करूंगा किससे, मैं 980 से, जो लॉस कर चुका हूँ ना मैं $20, तो 980 हो गया ना मेरा। तो देखो, तो 2.04, यानी कि 2% का लॉस दिया तो 2% मेरे को रिकवर करने में ईजी है, मतलब कि उतना ही मेरे को रिकवर करने में वो लगेगा। अब ठीक है, जैसे कि अगर मैं 5% ले लूँ, यानी कि $50 ले लूँ, 1000 का 5, 50 हो गया, 50 को डिवाइड करूंगा जो मेरी नई कैपिटल है 950 से, ठीक है, तो डिवाइडेड, अब देखो 0.52, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5% का लॉस ले रहा हूँ लेकिन 5.2% का, देखो धीरे धीरे मेरा ये बढ़ रहा है। मैं 5% का लॉस लिया लेकिन 5.2% मेरे को उसको रिकवर करने में लगेगा एनर्जी, ठीक है। तो जितना आप लॉस, जितना आप रिस्क बढ़ाते लगोगे, सही आपको रिकवर करने में ज़्यादा वो लगेगी, एनर्जी लगेगी, और उतना रिटर्न जनरेट करने में एक्स्ट्रा वो लगेगा टाइम, क्योंकि 10% जैसे आप एक दिन का बना रहे हो, ठीक है, तो वहीं अगर आपने 20% का लॉस कर दिया तो उसको बनाने के लिए आपको फिर 3 दिन लग जाएंगे ना भाई, एक्स्ट्रा एनर्जी लगी ना आपकी भाई, 3 दिन और ट्रेड करना पड़ेगा, 3 दिन तक उसको दोबारे ब्रेक इवन में लाना है, प्रॉफिट तो फिर भूल जाओ। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म हो जाता है, इसलिए बंदे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते भाई, क्योंकि एक ही दिन में इतना बड़ा लॉस कर देते हैं, उसको रिकवर रिकवर करने में फिर 4-5 दिन, एक हफ्ता लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, या तो छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते हैं, 4 दिन प्रॉफिट बनाते हैं, एक दिन बड़ा लॉस हो जाता है, सब बराबर है अकाउंट साइड। ऐसा हुआ होगा आपके साथ, मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था कि 4 दिन मैंने प्रॉफिट बनाया, 30-30 डॉलर, 30-30 डॉलर, 30-30 डॉलर करके, और 5वें दिन फ्राइडे के दिन क्या हुआ, मार्केट क्रैश हुई या कुछ भी एनालिसिस खराब हुई, लॉस मैंने टाइम पे काटा नहीं, तो वो जितना भी प्रॉफिट था 4 दिन का सब बराबर हो गया। इसलिए क्यों बराबर हो गया देखिए यहाँ पे खुद ही है भाई, लॉस को रिकवर करने में ज़्यादा आपको परसेंटेज और रिटर्न लगती है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल अकाउंट साइज का हो गया, ठीक है। और जो भी भाई लोग अगर फंडेड वगैरह ट्राई करते हैं, तो फंडेड का थोड़ा सा सिंपल अलग रूल है जो मतलब मैं देखता हूँ, ठीक है। उसमें कुछ नहीं होता है भाई, आपको डेली ड्रॉडाउन के हिसाब से मैच करना है, और प्रॉफिट टारगेट, जैसे फेज 1 में आपका रहता है कि 10% का आपको प्रॉफिट टारगेट लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर 10,000 का आपका अकाउंट है, तो लेकिन उसका 10% बनाना है आपको मंथली, तो $1000 बनाना है, तो सिर्फ उस पर फोकस कीजिए कि मेरे को $1000 बनाना है, ठीक है, $1000 बनाना है, 30 डेज मिलते हैं,
जो बोलते हैं, लेकिन 30 डेज एक्चुअल में होते नहीं है, होते वो 20 डेज है। सैटरडे संडे को आप कटा दो, तो 1000 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज से, 20 डेज, ठीक है। ये 20 डेज से कर दोगे तो पर डे का आपको 50 करना है, $50 बनाना है, ठीक है। $50 बनाना है, तो यानी कि मैं क्या बोलता हूँ, 10 पिप का, आप इतना मान के चलो कि मेरे को 10 पिप का लॉस लेना है, तो 10 पिप तो बनाऊंगा ही 1:1। तो 10 पिप का बनाने के लिए क्या करना है मेरे को, इसको कैसे करूंगा मैं, 0 क्या लॉट लूंगा मैं, 0.5 का लॉट लूंगा ना, ताकि 10 पिप के मूवमेंट में मेरा $50 बन जाए, है ना। लेकिन अगर मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ इसका, तो इसका भी हाफ कर दोगे तो 0.25। तो इस तरीके से 0.25, क्योंकि मैं पर डे की 2 ट्रेड लेता हूँ, लेकिन एक ही ट्रेड में सारा रिस्क नहीं ले दूंगा मैं, एक ट्रेड में 0.25 लूंगा, एक ट्रेड में 0.25 लूंगा। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, तो 2 ट्रेड हो गई ना मेरी पर डे की, तो वो मेरी 50 बना लेगी पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे 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 करते रहना चाहिए, जैसे कि 2 हफ्ते में इसमें भी प्रॉफिट लॉस होगा ना। तो फर्स्ट 2 वीक में आप कंसिस्टेंसी रहने का, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि आप हर दिन में 0.5 में आपको प्रॉफिट ही हो, किसी दिन लॉस भी होगा ना। तो थर्ड वीक या फोर्थ वीक से एग्रेसिव जाने का स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इनिशियल में आपको थोड़ा मोमेंटम मिलता है ना, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अगर 2 वीक आप अगर कंसिस्टेंटली ये फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो ये सिंपल जर्नल रूल था यार, फंडेड अकाउंट वालों के लिए भी ना, तो ठीक है। तो इस तरीके से यार ये सारी रिस्क मैनेजमेंट के वो थे, तो अपने हिसाब से अपनी कैपिटल डाल के ये सारी कैलकुलेशन एक बार आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो फिर आपको लगेगा हाँ यार कि ये सही कह रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं सोचूंगा, तो अकाउंट एटलीस्ट प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन अकाउंट ग्लो होना बच जाएगा भाई आपका, क्योंकि मेन इनिशियल में क्या होता है ना कि अकाउंट ग्लो होने को, आपको अकाउंट को बचाना है भाई। प्रॉफिट सेकेंडरी थिंग है, आप स्टार्टिंग में अकाउंट को बचाने के किस तरीके से मैं अपनी हार्ड मनी को बचा सकता हूँ ना, उस पर मेन फोकस करो, ठीक है। तो चलिए यार मिलते हैं, आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में, कुछ बहुत नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि कोई चीज़ नहीं बताएगा, इतना कैलकुलेशन करके कौन बताता है भाई आज के टाइम पे, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट वो चार्ट में करके दिखा देंगे आपको, ये वो बार बना दिया 1:3 कर दो, एक्चुअल कैलकुलेशन तो बताओ यार हो क्या रहा है वहाँ पे ना, तो ठीक है। तो आई होप मज़ा आया होगा आपको। तो यार लाइक शेयर वगैरह वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अभी क्या हो रखा है ना, गूगल अकाउंट जो है एड्स वाला, वो मेरा वेरीफाई स्टेज में हो गया, तो मैं एड्स रन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद ही एड्स रन कर लेता। तो थोड़ा बहुत अगर आप लोगों से हो पाए शेयर वगैरह तो कर दीजिए, थोड़ा मुझे भी पुश मिल जाएगा, कम्युनिटी ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो होगी यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।